हर जगह पे हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे। इब्राहिम और लूत भी ऐसे ही थे। अब प्रभु ने इब्राहिम से कहा तू अपना घर छोड़, वो लूत को लेके क्यों निकला? लूत को घर पे बिठाना चाहिए था ना। आपने देखा होगा कि कभी कभी गाय के नीचे एक घंटी बजी हुई रहती है, वो जहां वो जाती है वो घंटी भी जाती है। तो इब्राहिम और इनका ऐसे घंटी और उसका रिलेशनशिप था, जहां ये जाएगा वहां वो भी जाएगा। ऐसे मैं आपको थोड़ा मजाक करके दिखाता हूं आज। बता, आप इधर आइए। आपने कभी देखे थे बचपन में कभी कभी कुछ लड़के स्कूल में ऐसे घूमते थे? इधर आ, ऊपर आ जा बेटा, हाथ मेरे यहां पर रख शोल्डर पे। देखे थे आप? ट्रैफिक भी रहेगी ना, दोनों साथ में से होंगे भाई, गड्ढू मार रहा। सोचो आप, देखे थे आपने? मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप समझ पाओगे कि मैं क्या शेयर करना चाहता हूं। इब्राहिम जो था ना, वो लूत के साथ अटैच था। और जानते हुआ क्या, प्रभु का जो बुलाहट था वो सिर्फ इब्राहिम का था, उसको लूत का नहीं था। याद रखना, उद्धार के लिए सब बुलाए गए हैं, सेवकाई के लिए कुछ कम, बहुत कम लोग। इसलिए यीशु कहता है बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। इसका मतलब क्या है? उद्धार के लिए सबको बुलाया गया है, लेकिन सेवकाई के लिए बहुत कम को। 10 लाख पब्लिक थी यीशु के समय में, सिर्फ 12 चेले चुने गए थे। आज एक आदमी हाथ रखता है, वो गिर जाता है, अगले दिन वो पास्टर बन जाता है। डू यू नो? अगर आज एक आदमी हाथ रखता है ना, अगर वो गिर गया, ये अपने आप को बेनिन समझ लेता है और चलो अपनी एक मिनिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, वेट करो। कभी भी सेवकाई करने से पहले प्रभु से पूछो, नहीं तो मैं आपको सच कहता हूं, आप सेवकाई में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और यहां से टारगेट प्रीचिंग स्टार्ट कर दोगे। कभी ये काम मत करना। अब सुनिए, इब्राहिम इसको लेके निकला और आपको पता है, राह पे चलते चलते इब्राहिम और लूत की प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इनकी प्रॉपर्टी के संभालने वालों के बीच में झगड़े हो रहे थे, इनके अकाउंटेंट्स के झगड़े हो रहे थे आपस में, क्योंकि दोनों साथ में थे। और अब सुनिए, क्या व्यक्ति है इब्राहिम। जानते हो इब्राहिम क्या कहता है? बताओ, इब्राहिम अंकल है, लूत कौन है? बच्चा है। जानते हो वो क्या बोलता है? लूत, हम दोनों भाई हैं। क्या कभी आपने ऐसे आदमी को देखा है जो इतना बड़ा है लेकिन वो आपको बोलता है यू आर माई ब्रदर? आज बड़े लोग कितना प्रिविलेज उठाते हैं इस बात में, आपको पता है, बड़े होने का। मैं ये, मैं वो, मैं डायरेक्टर, मैं ये, लेकिन वो ऐसा कहता है हम भाई हैं। और जानते हो वो क्या कहता है? अब एक काम कर, अच्छा नहीं है हम दोनों झगड़ा करें। कभी भी मसीह लोगों के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। सीखो पुरानी वाचा के एक आदमी को जो कहता है हम में झगड़े नहीं होने चाहिए। एक काम करते हैं, अलग हो जाते हैं। तू राइट साइड जा रहा है, मैं लेफ्ट जाता हूं, तू लेफ्ट जा रहा है, मैं राइट जाता हूं। जानते हो उसका अर्थ क्या है? ब्रैकेट में मैंने अपनी बाइबल में लिखा है, एक काम कर, जो सही, जो अच्छा लगे वो ले ले, जो नहीं पसंद है मुझे दे दे। आपने देखे आजकल ऐसे मसीह लोग, दूर दूर तक मुझे नहीं दिखते। एक काम कर, जो तेरे को अच्छा लगता है ना तू ले, जो समझ में नहीं आएगा ना मैं ले लूंगा, बस। इसीलिए बाइबल का पहला वर्ड है इब्राहिम की संतान। ऐसे ही प्रभु ने उसको स्वर्ग के दरवाजे पे नहीं खड़ा है लोगों को रिसीव करने के लिए, उसने लाजर को हाथ में उठाया था, वो स्वर्ग की गेट पे खड़ा रहता है। उसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं शायद आप जानते नहीं है। कभी आपने सोचा वो स्वर्ग की गेट पे क्यों खड़ा है? ही रिप्रेजेंट गॉड। इब्राहिम परमेश्वर को रिवील करता है, इसहाक यीशु को रिवील करता है और याकूब पवित्र आत्मा को रिवील करता है। आने वाले दिनों में हम प्रीच करेंगे इसको। आप जानते हैं जब ये अलग हो गए तो लूत ने क्या देखा? लूत ने एक जगह देखी, वो इतनी ग्रीन थी, इतना ग्रीनरी था वहां पर। और जानते हो लूत ने क्या कहा? एक काम करता हूं, मैं यहां जाऊंगा। बंजर जमीन नहीं, उसने ग्रीनरी चूज की। बोलो ग्रीनरी। और आपको पता है इस ग्रीनरी के बीच में एक देश, एक शहर था जिसका नाम था सदोम और अमोरा। जैसे लूत वहां पर चला गया, अपने परिवार के साथ रहने लग गया। अब सुनिए थोड़ा, मैं आपको उसकी सीजन बताता हूं। यह शहर कैसा था? यहां पर पुरुष पुरुषों से पाप करते थे, गे रिलेशनशिप्स। वहां पर स्त्रियां स्त्रियों से पाप करती थी, लेस्बियन रिलेशनशिप। और आपको मैं बताना चाहता हूं, वो एक ऐसी सिटी थी कि जहां पर लोग अनलॉफुल सेक्स में अटके हुए थे।
एक लड़का और लड़की करते हैं तो ठीक है, हम समझ सकते हैं कि ये लस्ट है, लेकिन सोचो जब ऐसे अनलॉफुल थिंग होती है, आप सोचो वो कितने क्रेजी थे इन सब बातों में, अपनी लस्ट को फॉलो करते थे वो लोग। आप जानते हो इब्राहिम, लूत एक ऐसी प्लेस पे रहने के लिए गया जहां पर इस तरह के पाप होते थे। रोमन्स में आप पढ़ सकते हो पहले अध्याय में, पुरुषों ने पुरुषों के साथ और स्त्रियों ने स्त्रियों के साथ पाप करके अपने अपने कामों का ठीक फल पाया है। यह अब की बात नहीं है, यह उत्पत्ति से होता आया हुआ है। लोग आज बगैर शादी के वो एक साथ रहते हैं। क्या आपको पता है यीशु क्या कहता है? जा अपने पति को लेकर आ। स्त्री को कहता है, बोलता है नहीं मेरा पति नहीं है। बोलता है हाँ सच है, तू 5 पति कर चुकी है, 6वें के साथ बगैर शादी के रह रही है। लिव इन रिलेशनशिप में थी वो लेडी। याद रखिए एक बहुत बड़ा गुनाह है, इट्स सिन। और आहिस्ते आहिस्ते आज ये पाप, इंसान को पाप नहीं, आज ये फैशंस में चेंज हो गए हैं। आज आप देखो किसको भी बोलो ये गलत है, जानते हो क्या बोलते? इतना तो चलता है ना। आज पाप को नया नाम मिला है, बोलो फैशन। डू यू नो आज सिन को एक नया नाम मिला है, फैशन। एंड यू नो उसके बाद क्या हुआ? जब परमेश्वर ने देखा कि अगर ये नगर इतना बुराई कर रहा है, अगर मैं इसको नाश नहीं करूंगा ना तो आने वाले जनरेशन में लोग कपड़े तक नहीं पहनेंगे। लोग कहते हैं सदोम और अमोरा को प्रभु ने नाश किया, पर मैं इसको यूज नहीं कहता हूं कि खत्म किया, मैं कहता हूं परमेश्वर ने सर्जरी की। कहीं शुगर पूरे बॉडी को करप्ट न कर दे, अच्छा है अंगूठा काट दो। परमेश्वर ने उस नगर को नाश किया, वो एक सर्जरी थी। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? जब परमेश्वर ने देखा कि ये नगर ऐसा है और प्रभु ने ठाना कि इस नगर को खत्म करना जरूरी है, लेकिन एक चीज वहां थी, इब्राहिम जिसके साथ प्रभु ने वाचा बांधी थी, उसका भतीजा वहां था। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? जब परमेश्वर उस नगर को नाश करने के लिए आया तो पहले इब्राहिम से मिला, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर काम किसी को बगैर बताए करे, पॉसिबल ही नहीं है। इससे पहले कि यीशु आए, उससे पहले कलीसिया को कहा गया है तैयार रहो। कलीसिया पर, बाहर वालों पर नहीं, परमेश्वर ने चर्च को कहा है बी रेडी। क्या आप इस बात को जानते हो? इट्स अ सीक्रेट। परमेश्वर कभी भी कोई काम किसी को बगैर बताए इस पृथ्वी पर कभी नहीं करता। इसलिए बाइबल बताती है, क्या मैं इब्राहिम से कोई काम छुपाऊं? हो ही नहीं सकता। यह बात अलग है कि उसकी कलीसिया बहरी है, सुनती नहीं है, लेकिन वो हर बार कहता है। लिखा है ना नीति वचन में, बुद्धि चौकों पे खड़े होकर प्रचार करती है, हे भोले लोगों सुनो, आओ परमेश्वर ने दाखरस तैयार की है तुम्हारे लिए पीने के लिए। लेकिन वो कहते हैं नहीं, ये नहीं चाहिए। These are the words of King Solomon। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? प्रभु इब्राहिम के पास जाता है और इब्राहिम उसे कहता है कि इस नगर को नाश मत कर। और प्रभु जान चाहता है कि इब्राहिम चाहता है कि मैं उसके भतीजे को बचाऊं। अब सुनिए यहां पर क्या हुआ। जैसे वो स्वर्गदूत सदोम और अमोरा में जाते हैं, जैसे वो वहां पर जाते हैं, वो लूत उनको रास्ते पे मिल गया। और आपको पता है वो लोग उस नगर में एक्चुअली जाना भी नहीं चाहते थे। आप में से कितने लोगों को प्रभु कभी कभी ये कहता है इस कंपनी से भाग? आपको पता है यीशु ने एक आदमी से क्या कहा ठीक करने से पहले, ठीक होने के बाद? जा और इस नगर में कभी प्रवेश मत करना, क्योंकि ये सब अनरिपेंटेड लोग हैं, इन्होंने पश्चाताप नहीं किया है, इनके साथ रहेगा फिर से गुनाह में अटकेगा, भाग। मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी परमेश्वर आपको कुछ लोगों से दूर भागने के लिए भी कहता है, और मानो उसकी, बिल्कुल मानो। आप जानते हो जब लूत उनको रास्ते में मिल गया, लिखा है वो जो स्वर्गदूत थे अंदर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन लूत ने उनको बहुत मनाया। उसके बाद वो अंदर गए और लूत की 2 बेटियां थी, दोनों इंगेज थी, दोनों की सगाई हो गई थी। और आप जानते हो इन दोनों की सगाई हो चुकी थी और लूत वहां था। और जैसे ये अंदर आए, अब वहां की पब्लिक का कन्फेशन सुनिए। वो पब्लिक उस घर के बाहर जमा हो गई और लूत को बोलती है उनको बाहर बुला। और लूत इतना रिस्पेक्ट कर रहा था उनकी। लूत एक काम करता है, लूत बोलता है ऐसा मत करो, तुम कोई और ले लो मेरे घर से। और जानते वो लोग क्या बोलते हैं? नहीं, हमें वो पुरुष चाहिए। इतना इंसान नीचे आ गया था उन दिनों में। और जानते वो बोलते नहीं ऐसा ना कर, ये गलत है। और आखिर उन दोनों ने, स्वर्गदूतों ने उनको अंधा कर दिया। और जानते हो अब जो मैं समझाना चाहता हूं वो समझिए। जैसे वो स्वर्गदूत बाहर आए और लूत को बोलते हैं, बता यहां पर तेरा कौन कौन है, जल्दी बता।
लूत कहता है मेरी 2 बेटियां हैं, उनके हस्बैंड जो होने वाले हैं वो हैं, मेरी बीवी है। उसको बोलता है जल्दी निकल यहां से, ये नगर नाश होने वाला है। और आप जानते हो वहां पर एक बहुत पेनफुल वर्ड लिखा है लूत विलंब करता रहा। इंग्लिश में लिखा क्या? लैकनेस ऑफ चेंज। एक डिजायर नहीं थी चेंज होने की। आपको पता है इन दिनों में कितने लोगों के अंदर चेंज होने की डिजायर ही नहीं है। वो चेंज ही नहीं होना चाहते, वो बदलना नहीं चाहते हैं, वो अपनी इस जुबान से अब तक डिस्टर्ब नहीं हुए। मुझे बहुत अजीब लगता है कि किसी की व्यक्ति की जुबान ने उसकी जिंदगी खराब कर दी है, लेकिन अब भी वो दुआ नहीं करते कि प्रभु मेरी जुबान को ठीक कर, मेरे हार्ट को क्लीन कर, ताकि अब मैं एक सॉफ्ट स्पीकर बनूं, एटलीस्ट इन माय फैमिली। आप जानते हो वो निकलना ही नहीं चाहता था। अंत में परमेश्वर कितना महान है, वो इब्राहिम को याद कर रहा था और आग नहीं फेंक रहा था। आखिर उन लोगों ने उसके हाथ पकड़े और कहा पहाड़ पे भाग और सुन, एक आज्ञा है, पीछे मत देखना। सब भाग गए, लेकिन एक स्त्री उसने पीछे देखा, वो थी लूत की पत्नी, और लिखा है वो नमक का खंबा बन गई। लूका में यीशु मसीह कहते हैं लूत की पत्नी को सिमरण करो, रिमेंबर द वाइफ ऑफ लूत। क्यों बाइबल में ऐसा नहीं लिखा गया है हवा को याद करो जिसने फल खिलाया था? क्यों बाइबल में ऐसा नहीं लिखा गया कि पोतीफर की पत्नी को याद करो जो यूसुफ को पाप में गिरा रही थी? क्यों बाइबल में ऐसा नहीं लिखा गया इजबल को देखो जो जादू टोना करती थी? क्यों बाइबल एक ही स्त्री के बारे में बोलती है, उसको याद करो जिसका नाम था लूत की पत्नी? ऐसा क्या काम किया था उसने? आपको पता है पीछे देखने का अर्थ क्या है? क्या था पीछे? क्यों उसका ध्यान पीछे गया? क्या छोड़ी थी वो? आपको पता है सब कुछ वहीं पड़ा था और लूत को इतना कहा गया आगे देखना, लेकिन इसे पीछे देखा। मैं कभी कभी सोच रहा था प्रभु वो क्या सोच रही थी? क्या वो आग देखना चाहती थी? क्या घर में कुछ रह गया था या कोई वैल्यूएबल थिंग घर में रह गई थी? एक्चुअली क्या था?